अब जावेद भाई, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? हसन को रंगे हाथ थोड़ी पकड़ना क्या? हाँ, लेकिन यहाँ कैसे? नहीं, वो यहीं पर आता है ना लंच के वक्त। आओ बैठो। अच्छा, लेकिन वो कब तक आएंगे? अरे बैठो तो, मुझे कौन सा बता के आएगा, बस आ ही रहा होगा। बैठो। अच्छा बताओ क्या खाओगी? चॉकलेट शेक पियोगी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। एक्सक्यूज मी यार, एक चॉकलेट शेक लेके आना प्लीज। वैसे वो कब तक आ जाएंगे? आ जाएंगे, मुझे बताकर थोड़ी आएंगे। अंबर, क्या हुआ, डर क्यों रही हो? नहीं, मैं डर तो नहीं रही। लग तो ऐसे ही रहा कि जैसे तुम डर रही हो। भाई डरना तो हसन को चाहिए ना, तू शादीशुदा होकर अफेयर चला रहा है, तुम क्यों डर रही हो? अंबर, ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? ये देखो, ये क्या लगा, ये ब्लू क्यों हो रहा है यहाँ से? ये देखो तुम्हारा हाथ ब्लू हो रहा है ना यहाँ से, ये देखो। अंबर, जावेद, अरे हसन, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? वो मैं नहीं, हम तो बस ऐसे ही यहाँ पर आ गए। ऐसे ही आ गए थे? हाँ, मतलब ये कि अंबर का आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा था और ये बोर हो रही थी तो इसलिए आ गए। नहीं, वो मैं। तुम चुप करो, मम्मी को बता कर आई हो? नहीं। बट जावेद, तुम जिंदगी में कभी मेरी बहन को तो नहीं आइसक्रीम खिलाई तुमने, तो आज मेरी बीवी के साथ क्यों निकलेगी? तमीज से बात करो, तो फिर हरकतें वो करो कि लोग तुमसे तमीज से बात करें। और तुम घर आओ, तुमसे वहां बात करूंगा। आप लोग प्लीज बैठो। सॉरी यार, मैंने इंटरप्ट किया। कंटिन्यू। हसन, जावेद भाई, ये क्या हो गया? वो तो उल्टा मुझ पर ही शक कर रहे हैं। ये तो घर जाकर ठीक हो जाएगा। शोहर है तुम्हारा, इतना गुस्सा तो कर सकता है ना अंबर। आपने देखा नहीं वो किस तरह गुस्से में गए हैं और मुझे अपने साथ भी नहीं लेकर गए। तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ ना, क्या टेंशन है? नहीं, मैं खुद ऑटो में चली जाऊंगी और आपको मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। अरे अंबर, मेरी बात तो सुन। अंबर, अरे भाई मैमूना, इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? एक भी नहीं, तीन जोड़े। खदीजा बाजी इतने अरसे बाद आप आई हैं, इतना तो हक बनता है मेरा। एक जोड़ा रमशा ने पसंद किया, एक मैंने पसंद किया और एक कलर मुझे आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे, बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। अच्छा सुनो, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी रमशा के बारे में। कहिए। अच्छा ये बताओ, रमशा के लिए कहीं रिश्ते देख रही हो? अभी तो नहीं, मुझे लगता है कि अभी वो पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ले फिर। लेकिन ये भी सोचती हूँ कि अगर मंगनी हो जाती तो बेहतर हो जाता। ये तो अच्छी सोच है, लेकिन लड़कियों के मामले में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। बस देख रही हूँ, ख़ानदान में ही बात बन जाए तो बेहतर है। अकलौती औलाद है ना, गैरों को देने को दिल नहीं मानता। तो अपने ख़ानदान में कोई लड़के देख लो। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब लड़की की माँ हूँ, खुद से बात करना मुनासिब नहीं ना। हाँ, कोई बात करे तो फिर सोचूंगी। अच्छा भी चलो, फिर अगर मैं कहूँ मैं रमशा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? सच बाजी? तो और नहीं तो क्या बाजी, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बल्कि ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि रमशा आपके घर की बहू बने। लेकिन पहले रमशा से पूछ लो, मेरी बच्ची बिल्कुल मेरे कहने में है, जो मैं कहूँगी उसे कबूल होगा। शहर की तरह बिल्कुल नहीं है वो। हाँ, मैंने भी काफ़ी फ़र्क देखा है दोनों में। रमशा काफ़ी मुख्तलिफ है शहर से, और मुझे लगता है कि आपके भाई को भी कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि ज़ुबैर तो उन्हें बहुत अच्छा लगता रहा।
तो फिर इसका मतलब रिश्ता पक्का? मेरी तरफ से तो रिश्तेदारी पक्की। तुम अकेले क्यों आ गए? उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था, मैं उसे वहां छोड़ आया। गजब खुदा का, शक्ल से कितनी मासूम लगती है। मुझे कह रही थी कि मैं अपनी किसी सहेली की तरफ जा रही हूँ। लो, आ गई वो। कहाँ गई थी तुम? बोलो, कुछ पूछ रही है अम्मी, जवाब दो। कहाँ थी? ओ, मैं जावेद भाई के साथ। जावेद के साथ क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा भाई खालिद आ रहा है तुम्हें लेने के लिए, और तुम उसके साथ अपनी सहेली के घर जा रही हो। जी वो जावेद भाई आ गए थे तो इसलिए मैं उनके साथ चली गई। मैंने चंद रोज पहले भी तुम्हें मना किया था कि उसके साथ ज्यादा फ्री नहीं होना। अरे वो तुम्हारा नंदोई है। तुम्हारी माँ ने रिश्तों का कोई एहतराम, कोई इज्जत नहीं सिखाई। ये अम्मी, ऐसा नहीं है, प्लीज आप ऐसा मत कहें। तो फिर कैसा है? ये दोनों वहां अकेले रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, बाकी अल्लाह जाने इनके दरमियान क्या हो रहा था। फोन करो हसन, इसके माँ बाप को घर पे बुलाओ। मैं ये बात ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। नहीं अम्मी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप प्लीज घर में कॉल मत कीजिएगा। मैं सच में आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, प्लीज। पहले तुम अपनी वजाहत करो, ठीक है? तो पहले तुम बताओ कि तुम जावेद के साथ क्या कर रही थी। बोलो, बोल नहीं रही अम्मी, ये क्या हुआ? चुप क्यों? जवाब नहीं ना तुम्हारे पास। ये होता है जब आप एक छोटे घर की लड़की को लेकर आओ। ये चाहती थी आप? देख लिया आपने, देख लिया एक सीधी सादी लड़की लाने का अंजाम। इसके दिल में चोर है अम्मी, मैं पहले दिन से जानता था। हसन, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं खुद बात करती हूँ इससे।